Good morning, student. Welcome to online classes. Today we are going to turn on class 6, subject math, exercise 2.2. First of all, today we will get about the factors and multiples. So let us see the exercise 2.2. So firstly, student, we will read. Let's see about the factors. What is a factors? If two or more number are multiplied together, each of the number is a factor of the product. For example, वन फिफ्टी अगर इसका किसका फैक्टर है तो 1 का, 3 का, 5 का, 7 का, 15 का, 21 का, 35 का एंड 105 का. प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर क्या होता है कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड सेकेंड नंबर पर है एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड द नंबर एग्जैक्टली. देखिए 3 से भी 150 डिवाइड है, 5 से भी, 7 से भी, 15 से भी, 21 से और 35 से एंड लास्ट 105 से भी डिवाइड है. द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज फाइनाइट. एंड मल्टीपल्स क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर इज अ मल्टीप्लाई ऑफ ईच ऑफ द टू नंबर. For example, this is 7 into 8 equal to 56. There is a multiple of 7 and 8 both. Okay. Now properties of multiples. Every number is a multiple of the number itself, and every number is a multiple of 1. Every number has a infinite multiples. Then what is even and odd number? Odd number is the number does not divisible by 2 is called as odd numbers. For example, 1, 3, 5 and so on. It means जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता उसको कौन सा नंबर कहते हैं? odd number कहते हैं. And even number, the numbers which are multiplies of 2 or divisible by 2 are called even number. For example, 2, 4, 6 and so on. अब यहाँ पर आपको देखना है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी. डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2. A number is divisible by 2 if the ones digit is 0, 2, 4, 6, 8. It means कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल तभी होगा जब उसके वंस प्लेस पे कौन कौन से डिजिट हो? 0, 2, 4, 6 एंड 8. फॉर एग्जाम्पल 10 is divisible by 2. Since 0 is present one digit, देखिए 10 is divisible by 2. It means यहाँ पर क्या है आपका? 0. 4 is divisible by 2. It means 4. 6 is divisible by 2. 16 is divisible by 2. ऐसे 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि वंस के प्लेस पर a number is divisible by 3 if the sum of digit of the number is divisible by 3. It means अगर आपको 3 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो आप देखेंगे if the sum of the digit of the number is divisible by 3, क्या उन डिजिट का जो सम है वो 3 से डिविजिबल है. अगर वो सम डिविजिबल है तो इट मीन्स वो नंबर भी डिविजिबल होगा. जैसे फॉर एग्जांपल हमने 15 ले लिया, ठीक है, तो 15 लिया तो देखिए ये इन डिजिट का सम करिए तो 1 + 5 = 6.
और 6 जो है वो 3 से क्या है, डिविजिबल है। अगर 6 3 से डिविजिबल है तो इट मीन्स 15 भी 3 से डिविजिबल है। Now divisibility test by 4. A number is divisible by 4 if the number formed by the last 2 digit is divisible by 4. आपको डिविजिबिलिटी 4 के लिए टेस्ट करनी है। तो आप देखते हैं जो भी नंबर आपको दिया रहता है उसकी लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो इट मीन्स वो नंबर भी आपका 4 से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल 4 5 6 7 4 8। यहाँ पे आपको चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हमने क्या बताया कि अगर आपकी लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो इट मीन्स ये पूरा नंबर भी आपका 4 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 4 से ये क्या हो जाएगा, कट रहा है, तो यानी आपका ये पूरा नंबर भी क्या होगा, आपका 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है। फिर डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द नंबर इन द वन डिजिट इज आइदर 0 और 5। कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल तभी होगा जब उसके वन डिजिट पे या तो 0 हो या फिर 5 हो। Now divisibility by 6. A number is divisible by 6 if the number is divisible by 2 and 3 both. 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको देखना होगा कि अगर कोई भी नंबर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका दिया है 234, अगर ये आपका 6 से तभी डिविजिबल है जब ये 2 से और 3 दोनों से डिविजिबल है। 2 3 4 इज डिविजिबल बाई 2 एज इवन नंबर इज 4 in 1 केस। देखिए ये 2 से भी कटेगा। 2 से हमने चेक करने के लिए क्या बताया कि 1 डिजिट पे क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। फिर उसके बाद और 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने की हमने क्या बताया कि इन सब डिजिट का अगर सम 3 से डिवाइड है तो इसका मतलब ये नंबर भी आपका 3 से डिवाइड होगा। तो देखिए 2 + 3 + 4 यानी 3 2 5 + 4 यानी 9। अगर 9 3 से डिविजिबल है तो इट मीन्स 234 भी 3 से डिविजिबल है। फिर देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 8। अब 8 से कैसे चेक करेंगे। A number is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digit is divisible by 8। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं इट मीन्स आपका नंबर भी 8 से डिविजिबल है। ठीक है। इसके बाद है आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 9। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। यहाँ भी आपको थर्ड वाली कंडीशन को फॉलो करना है। अगर आपका सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल है तो इट मीन्स वो नंबर भी आपका 9 से डिविजिबल होगा। और 10 की कंडीशन तो आप सबको ही पता हो गया। नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 0। अगर उसके यूनिट प्लेस पर 0 है तो वो नंबर आपका किससे डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है। फिर देखिए नाउ लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर बुक इन एक्सरसाइज 2.2। राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है राइट और फैक्टर्स ऑफ। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग किसका फैक्टर निकालना है आपको, 36 का। तो 36 का फैक्टर क्या क्या होगा, 36 इस नंबर से जो है कट रहा है। तो देखिए 1 से तो कटेगा ही, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी, 4 से भी, 5 से नहीं कटेगा, फिर 6 से भी, 7 से नहीं, 8 से भी नहीं, फिर 9 से, फिर 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से, 13 से भी नहीं, 14 से भी नहीं, फिर आपका 15 से भी नहीं, 16 से भी नहीं, 17 से भी नहीं, 18 से, एंड फिर लास्ट आपका 36 से। तो जिस नंबर से 36 डिविजिबल है वो नंबर इसका क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। ठीक है।
81 देखिए, तो 81 में क्या क्या है आपका, 81 किससे किससे कटेगा, तो 1 से, 2 से भी नहीं, 3 से, फिर 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से भी नहीं कटेगा, फिर आपका 9 से, फिर उसके बाद 9 के बाद किससे कटेगा आपका 27 से, एंड फिर 81 से। स्टूडेंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसके पार्ट्स आप लोग करिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द 5 मल्टीपल्स ऑफ 25। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में 25 के 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला देखिए, एंड आपका 12। ठीक है, आपसे कह रहा है फर्स्ट 5 मल्टीपल, तो 25 का फर्स्ट 5 मल्टीपल कौन कौन सा हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 बन रहा, 25, फिर 2 से करेंगे तो 25 2 ज़ा 50, फिर 3 से करेंगे तो 75, एंड 4 से 100, एंड 5 से 3। तो ये फर्स्ट 5 मल्टीपल्स होता है, बोल रहा था। यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, 50, 75, 100 और 125। इस तरह से 12 का भी आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखना है। तो 12 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 2 में करेंगे तो 24, 3 में करेंगे तो 36, 4 में करेंगे तो 48 और 5 में करेंगे तो 60। तो ये फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आपके आ गए हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला है, राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 13 लाइन बिटवीन 65 एंड 160। देखिए आपको किसके किसके बीच में लाई करने के लिए बोल रहा है, 65 से 130 के बीच में। तो 65 से 130 के बीच में कौन कौन से आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए आपको कितना मल्टीपल्स लेना है 13। तो 65 में 13 ऐड करेंगे तो 78, फिर 102, फिर आपका हो जाए 91, फिर 104 एंड 117। तो यहाँ पर देखिए 13 के 5 लेना था, 1 2 3 4 एंड ये 5। तो राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ द 13
लाइन बिटवीन 65 एंड 130। तो इनके बीच आपके कौन कौन से मल्टीपल लाई करेंगे, 78, 91, 104 एंड 170। इस सेम क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल द इवन मल्टीपल्स ऑफ 15 लाइन बिटवीन 65 एंड 130। यहाँ पर आपको इवन नंबर और कितना लेना है, 15, और इसके जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग ने लिया था 13 के लिए। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 14 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 4th वाला, राइट ऑल द इवन नंबर multiples of 15 line between 65 and 130। तो देखिए कौन कौन सा लाइक करेगा आपका, उनके बीच का जो नंबर है 64 और 65 और 130 के बीच में, तो आपका आ जाएगा 90 और 120। तो इनके बीच दो इवन नंबर जो आएंगे वो आपके आएंगे 90 और 120। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पर आपसे कह रहा है, फर्स्ट में देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। तो फर्स्ट वाले में होगा इटसेल्फ, डैश इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कौन सा ऐसा डिजिट होता है जो सभी नंबर का फैक्टर होता है, तो 1। इसका आंसर होगा 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सेकेंड वाले में होगा 1, एंड सी वाला है एवरी नंबर हैज फाइनाइट फैक्टर, एंड डी में है एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। यहाँ पे होगा फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ट्रू फॉल्स करना है, ये आप लोग चेक करके करिएगा, आपके लिए होमवर्क है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 वाला, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर ऑड। ऑड की कंडीशन क्या थी कि अगर हम किसी भी नंबर को चेक करते हैं 2 से, द नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2 देन आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से चेक करना पड़ेगा कि क्या ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। अगर ये 2 से डिविजिबल है तो ये इवन नंबर है, अगर ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये ऑड नंबर है। तो यहाँ पे केवल आपको ऑड की कंडीशन चेक करनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 वाला,
फाइंड आउट which of the following number are odd। तो यहाँ पे क्या चेक करना है, ऑड चेक करना है कि कौन कौन सा नंबर हमारा ऑड है। तो फर्स्ट है आपका 37। तो देखिए क्या 2 से 37 डिवाइड होगा, नहीं होगा। देखिए 2 इन द 2 एंड 2 8 जा 16, ये डिवाइड पूरा नहीं हुआ, तो इट मीन्स दिस इज अ ऑड नंबर। तो ये आपका कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। फिर आप बी वाला चेक करिए, तो बी वाला तो दिख ही रहा है कि 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, तो ये आपका इवन हो गया। फिर देखिए कौन सा ऑड नंबर, 75 भी आपका क्या होगा, ऑड नंबर। 96 भी क्या होगा, इवन नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे वन प्लेस पे क्या है, 6 है। फिर उसके बाद आप 7th में देखिए क्या दिया है, 1 1 1, और जब यूनिट प्लेस पे आपका 1 हो तो वो नंबर आपका कैसा कहलाता है, ऑड नंबर कहलाता है। इट मीन्स कौन कौन सा होगा ऑड नंबर, 37 75 एंड 111 are odd number because they are not divisible by 2। divisible by 2। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। अप्लाई द डिविजिबिलिटी रूल एंड फाइंड आउट द फॉलोइंग सेट यस एंड नो। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि ये जो कॉलम दिया हुआ है इसमें आपको चेक करके बताना है कि किससे किससे ये नंबर डिविजिबल है। तो अभी हमने डिविजिबिलिटी की सारी कंडीशन आपको बताई है, तो ये आप चेक करके और आप यस या नो में आंसर देंगे, ठीक है। So student, exercise will be completed. Tomorrow we'll meet again with a new exercise. Thank you. Have a nice day.